हेलो 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 सभी भाई बहन को गुड आफ्टरनून। ठीक है। और अभी जो हम लोग का क्विज होता है पर डे, मतलब जो 8 मनी वाला क्विज कराते हैं पर डे हो रहा है, और पर डे 400 का क्विज हो रहा है। तो बहुत से लोग नया नया लोग आ रहा है, ठीक है ना। और वहाँ पर जब क्विज होता है तो वहाँ पर पूछना शुरू कर रहा है कि रूल क्या है और कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सब चीज़ अभी क्लियर कर दे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो जिसको जो लोग नए वाले लोग आ रहे हैं या जो पुराने वाले लोग हैं, जिससे कभी कभी उनको भी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये 7 पॉइंट में पूरा रूल अपना बता दिए हैं। 7 पॉइंट है, सातों पॉइंट में आप लोग ध्यान दे करके आप लोग मतलब इसको देख लीजिएगा। और रिप्लाई जो करना होगा चैट बॉक्स में जब ये क्विज होता है तब को इसी हिसाब से करना होगा, ठीक है ना। 7 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला बड़ा चीज़ है कि कोई भी स्टूडेंट जो भी खेलना चाहता है, नीट वाला स्टूडेंट, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री होता है। कोई भी मेरे चैनल पर लाइव होता है आके खेल सकता है, ठीक है। और जीतने के बाद आपको प्राइज मनी भी मिलेगा। इसका प्रूफ देखना होगा तो मेरे यूट्यूब पोस्ट पर जा करके यूट्यूब पोस्ट पर जाकर आराम से देख लीजिएगा, पोस्ट सेक्शन में पर डे मिल जाएगा, ठीक है। और मेन मतलब रूल का बात करते हैं। दूसरा बात क्या है, जो भी लोग नए आ रहे हैं तो किसी भी क्वेश्चन का हम ऑप्शन देते हैं तो ऑप्शन आपको आंसर जो देना होगा 1 2 3 4 या ABCD के टर्म में नहीं दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है। आपको आंसर देना होगा 3 वर्ड या 4 वर्ड में देना होगा, शॉर्ट में। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का ऑप्शन है मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो आपको सिर्फ प्रूफ लिख दीजिए PRO, मतलब तीनों अलग अलग है ना, बिल्कुल प्रो मेटा एना। तो अब 3 वर्ड में हम लिखिएगा तो काम चल जाएगा। कम से कम 3 वर्ड 4 वर्ड में दीजिएगा ताकि बिल्कुल क्लियर कट हो जाए, ठीक है ना। कम से कम 3 वर्ड में, इससे कम में अगर किसी का आंसर आता है तो उसका आंसर नहीं लिया जाता है, ठीक है। कम से कम 3 वर्ड में। और उसके बाद आपको अब मान लीजिए कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है, जैसे एक क्वेश्चन उसमें आता है जिसका आंसर आता है डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, तो वहाँ पर आपको कम से कम 4-5 वर्ड में लिख के क्लियर करना होगा। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में रहेगा डिफ्रेंशिएशन और डी डिफ्रेंशिएशन, तो उसको ठीक से लिखना होगा ताकि हमको क्लियर हो जाए। तो वहाँ पर 4-5 वर्ड में, वहाँ पर 3 वर्ड में लिखिएगा। फिर अगर थोड़ा सा भी संशय होगा तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा वहाँ पर, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, इसी मतलब आंसर कैसे देना है उसमें, कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर 1-2 वर्ड में है ही, 2 वर्ड में है ही, 3 वर्ड में है ही, चाहे 2 वर्ड में ही है, 3 वर्ड नहीं, किसी का अगर आंसर मान लीजिए 1 वर्ड या 2 वर्ड में ही, तो उसको आपको 2 वर्ड में दे दीजिए। जैसे एक बार पिछला भाई कुछ क्वेश्चन हुआ था, जैसे कि क्वेश्चन पूछना C टर्मिनल या T टर्मिनल होता है, रिड्यूसिंग एंड जैसे रहेगा ना, अब नाम ही लिखना है जिसमें। अब जैसे ग्लूटामिक एसिड का पूछा जाता है कि उसका सिंगल लेटर कोड क्या होता है, E होता है, तो उसमें आपको एक ही वर्ड में देना है। जब ऑप्शन में ही रहे 1 वर्ड में, तो आपको 1 वर्ड में दे देना है। 2 वर्ड में जब रहेगा तो, नहीं तो जनरली आपको 3-4 वर्ड में देना होगा कम से कम, ठीक है। और कोई भी न्यू स्टूडेंट ABCD 1 2 3 4 में नहीं देगा। तीसरा नंबर रूल था कि ABCD और 1 2 3 4 में कोई आंसर नहीं देगा। वहाँ पर आंसर अगर देते हैं आप और इस तरह से नहीं लिया जाएगा। 1 2 3 4 में आपको तभी देना है, जैसे मान लीजिए कोई हम क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर ही, उसका ऑप्शन ही 1 2 3 4 में है, नंबर में है, तब आपको 1 2 3 4 लिखना है, ठीक है। और नंबर वाला में एक बात और, जैसे मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका ऑप्शन में मान लीजिए कि जैसे होता है ना, एक सीक्वेंस दिया जाता है कि 10 से 20 होगा या 20 से 30 होगा, 30 से 40 होगा। मान लीजिए ऐसा ऑप्शन में रहता है, या 11 से 15 होगा, तो उसमें आपको क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए कि 11 to 15 अगर आपको आंसर देना है 11 to 15, तो सिर्फ लिखिए 1115। उसमें 2 लिखने की जरूरत नहीं है कि 11 to 15 लिखने की जरूरत नहीं है। 20 से 30 है, अगर हम बोल भी रहे हैं ऑप्शन में कि 20 से 30, तो आपको सिर्फ 2030 लगातार लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आंसर हो गया यहाँ पर। हाँ, जैसे आपको मतलब रूल नंबर ये 4 हो गया नंबर वाला। अगर कहीं भी नंबर आएगा कि 6 to 8, कोई चीज़ आपसे पूछे हम और उसका ऑप्शन ही आ रहा है कि 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, तो वहाँ पर बीच में 2 या कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे आराम से नंबर लिखिए और वहाँ पर जैसे मान लीजिए 11 to 10 आपको आंसर देना है तो 1 1 1 2 कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद है, हाँ, अगर किसी ऑप्शन में बोथ रहता है, किसी क्वेश्चन का आंसर बोथ रहता है, तो जैसे मान लीजिए कि हम लिख लिए कोई क्वेश्चन पूछे, उसका ऑप्शन में दिए है पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और चौथा ऑप्शन दे दिए बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज, तो वहाँ पर सिर्फ आपको बोथ लिखना होगा। फिर उसको बोथ प्रोफेज मेटाफेज लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब जहाँ भी अगर बोथ आ गया तो आप सिर्फ BOTH लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। फिर उसके साथ जो बाद वाला वर्ड है कि बोथ है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ केवल बोथ लिखना होगा, ठीक है। 6 नंबर, किसी का पेमेंट कैसे जाता है। बहुत लोग कन्फ्यूजन रहता है कि पेमेंट मेरा कैसे आएगा, सोचता है कि पेमेंट तो आएगा ही नहीं मेरा। तो पेमेंट देने के देखिए, गर्ल्स के लिए अलग रूल है, बॉयज़ के लिए अलग रूल है। बॉयज़ के लिए पहले बता देते हैं। अगर कोई भी कंफर्टेबल हो तो आप लाइव में ही, जब क्विज खत्म होता है, आप विनर लिस्ट में जब रहिएगा, नाम आपका रहेगा, क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको मोबाइल नंबर अपना देना होगा। 5-5 वर्ड कर, पहले 5 वर्ड फिर 5 वर्ड के दीजिएगा। उसके बाद उसमें अपना मेंशन करिएगा जीपे पर क्या नाम होगा, बताना होगा। 2 चीज़, मोबाइल नंबर आप मोबाइल वाले वहाँ पर दे सकते हैं बिल्कुल, और उसमें जीपे पर क्या नाम होगा बता दीजिएगा। तब का पेमेंट, जब सबका पेमेंट क्विज खत्म होने के बाद सबका जाता है, आपका भी चला जाएगा अगला दिन। स्क्रीनशॉट उसका नाम और मोबाइल नंबर हाइड करके लग जाएगा पोस्ट पर, ठीक है ना। गर्ल्स को लिए, अगर गर्ल्स पार्टिकुलरली अपना नंबर देना चाहती है
और उसके पास अपने पापा के या भाई का नंबर नहीं है, किसी भी उसका मतलब कोई भी बॉयज़ में जो उसके जान पहचान का हो, कोई भी अगर बॉयज़ का नंबर है तो आप वहाँ भी दे सकती हो। लाइव में भी कोई दिक्कत नहीं है जब क्विज खत्म होने के बाद, मतलब 5-5 मिनट में करके। और कोई जान पहचान का आपका लड़का है, आज आपका भाई का दोस्त या कुछ भी आपका भाई है, या पापा अगर हैं तो पापा का नंबर देना चाहती हैं तब वहाँ पर दे सकती हैं, ठीक है। अगर लेकिन आपको दिक्कत लगे वहाँ पर, किसी को भी गर्ल्स को अगर कन्फ्यूजन लगे कि नहीं हमको वहाँ नहीं देना चाहते हैं या पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, गर्ल्स को या बॉयज़ को भी किसी को लगता है कि हमको अपना पब्लिक नंबर नहीं करना है, तो तुम मेरे किसी भी रैंडम पोस्ट पर, वीडियो पर, खासकर पुराना पोस्ट पर चला जाना, मतलब शुरुआत में नहीं, जिसको जो चाहता है कि मेरा नंबर और बिल्कुल कोई ना देखे, तो किसी भी मेरे वीडियो पर या पोस्ट पर या आप शॉर्ट वीडियो पर, किसी भी लॉन्ग वीडियो पर, लाइव वाला सेक्शन में, मतलब आप रैंडम कहीं भी जा करके मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा और जीपे पर क्या नाम होगा वो हो जाएगा, बता देना होगा आपको। मोबाइल नंबर वहाँ पर आपको कैसे लिखना है, तो मोबाइल नंबर आप डायरेक्ट अगर लिखिएगा कि मान लीजिए कुछ भी नंबर होता है कि 9234, तब किस तरह से नहीं लिखना है, 9234 है तो 9 को अल्फ़ाबेट में लिखना होगा, NINETWO2THR3FOUR, इस तरह से करके लिखना होगा मोबाइल नंबर। फिर जीपे पर आपका क्या नाम होगा वो बता देना होगा, ठीक है। तो जब सबका पेमेंट जाएगा तो आपका भी हम पोस्ट पर जाकर चेक कर लेंगे, मेरे पास आ जाता है नोटिफिकेशन, तो हम जाके चेक कर लेंगे और आपका मोबाइल नंबर पर जीपे पर मतलब मैच करा करके कि ठीक है आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो पैसा ट्रांसफ़र इस तरह से होता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात 7वां नंबर रूल है कि जिसका भी भाई नेट स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो लाइव में 1 सेकंड में लगभग 15-20 लड़का भी पर डे आ जा रहा है आराम से, ठीक है ना। बहुत लोग लाइव रहता है, किसी का नहीं शो होता है, तो वहाँ पर जिसका भी नेट स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो लाइव हो रहा है तो आपका अगर नेट स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आपके चैट बॉक्स में दिखेगा आपका पहले, लेकिन आपका पहले रहता नहीं है, ठीक है ना। पर डे इसको जो भी न्यू लोग आते हैं इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत होता है, हम जाकर वहाँ पर डाल देते हैं स्क्रीनशॉट खींच करके यूट्यूब पोस्ट पे इसको कंफर्म करने के लिए। तो जो भी भाई लाइव खेलना चाहता है, पर डे क्विज मेरे चैनल पर होता है, ठीक है ना। अभी हो रहा है डेली, लगभग हम लोग का 15वां-16वां क्विज होने वाला अभी, आज भी रात में 10 बजे से, तो मन हमेशा हो रहा है। तो उसमें भाई डेली खेलना होगा तो आपको नेट का अपना स्ट्रॉन्ग मतलब बिल्कुल रखना होगा, नेट का व्यवस्था स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर नेट स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो फिर आपका दिक्कत होगा, आपके चैट में दिखेगा आपका पहले, लेकिन आपका रहता है नीचे, ठीक है ना। जिसको भी कन्फ्यूजन होगा उसको हम स्क्रीनशॉट लेकर के डाल देते हैं, दिखा देंगे। लेकिन अगर खेलना होगा क्विज पर डे तो आपको नेट अपना स्ट्रॉन्ग रखना होगा, ठीक है। मेरे पास बिल्कुल वाईफाई लगा हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग लगा है, ठीक है ना, तो बिल्कुल मेरे पास कोई दिक्कत नहीं होता। आप अपना ये सब ठीक करके रखिएगा। बस यही बात है, 7 पॉइंट था, ठीक है ना। तो जो भी अब खेलना आना होगा, जो हमसे बार बार वहाँ कोई पूछता है तो भाई वहाँ पर मत पूछना आप, ठीक है। जिसको भी पूछना होगा यहीं वीडियो पे भेज देंगे, इसलिए बना दिए कि बार बार चेंज नहीं होगा। यही लगभग रहता है, शुरू से यही है, लगभग यही रूल है, तो इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। बाकी जिसको जो भी कुछ और कुछ डाउट होगा तो हमसे पूछ लेगा। जो भी न्यू लोग आएगा अब जाके यहीं पर देखना है रूल। चलो ठीक है, बाय बाय।